गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कम्युनिकेशन एक अहम हिस्सा प्ले करता है हमारी लाइफ में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिनको आप सिंपल फॉलो करिए और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर और एक अच्छे ओरेटर भी साबित हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष और आप देख रहे हैं टॉप 5 फैक्ट्स। पॉइंट 1, हेल। आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा, वेयर H स्टैंड फॉर ऑनेस्टी, A stand for authenticity, I stand for integrity and L stand for love। अब देखिए हेल कॉन्सेप्ट में ऑनेस्टी की बात क्यों की गई है। देखिए आपको ये जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक में आपको सब कुछ पता हो। तो आती है बात ऑनेस्टी की कि लाइक अगर आपको किसी टॉपिक पे नहीं पता है तो आप उस पर क्लियर और स्ट्रेट रहिए कि मुझे इस टॉपिक पे कोई जानकारी नहीं, मैं इस पर बातचीत नहीं कर पाऊंगा। दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी। एंड सेकेंड इज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स जस्ट बी योर सेल्फ। जो आप ओरिजिनल हैं वो दिखाइए। पब्लिक वो देखना ज़्यादा पसंद करती है, पब्लिक उन लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद करती है जो ओरिजिनल हैं, जो अंदर हैं वो बाहर हैं। इस वजह से आपकी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो कहीं भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। नाउ थर्ड इज इंटीग्रिटी, जस्ट बी योर वर्ड। आप अपने शब्दों पे कायम रहें। शब्दों पे कायम रहने का मतलब ये कि जो आप लोगों को बता रहे हैं वो आप खुद भी फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ आपकी लाइफ में मैटर करती हैं, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में मैटर कर रही हैं या नहीं। अगर मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता सकता। एंड द फोर्थ इज लव। मतलब जो आपके सामने ऑडियंस है, आपके सामने कम्युनिकेटर एक हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, तो आपको उन सब के लिए अच्छी विशेस करनी है। ये एक अच्छी क्वालिटी होती है एक अच्छे ओरेटर की, एक अच्छे कम्युनिकेटर की, कि अगर आपको किसी की बात नहीं पसंद है दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप उसके लिए अपनी फीलिंग को खराब कर लेते हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो सकते हैं। सेकेंड इज यूज कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज। लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। अगर आप जर्गन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि आपको ये चीज़ पता है, तो शायद आप अपनी बात को आसान भाषा में सामने वाले को ना बता पाएं। इसलिए कोशिश करिए जितना आसान, जितना सरल हो सके अपनी बात को रखिए ताकि सामने वाला उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। थर्ड पॉइंट, एक्सक्लूड योर पास्ट। और ये पॉइंट मैंने ऐड किया है पेरेंट्स और चाइल्ड को लेके। आपने देखा है ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स से चीज़ें नहीं शेयर कर पाते हैं और धीरे धीरे होता ये है कि एक जनरेशन गैप बढ़ता चला जाता है। ये इसी वजह से, क्योंकि जब आप बातचीत के दौरान अपना पास्ट बताना शुरू कर देते हैं जिसमें सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और 10 साल पहले सिचुएशन कुछ और थी, 10 साल बाद कुछ और होगी और अभी कुछ और है, तो हम लोग पुरानी मेंटालिटी को या पुरानी चीज़ों को पुराने तरीके से जिस तरीके से कर रहे थे, क्या हम आज उस चीज़ को कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कभी भी प्रेजेंट में अपने पास्ट को मत लाइए कि हमारे ज़माने में ये चीज़ होती थी तो आज ये चीज़ पॉसिबल नहीं। ये चीज़ें अब पॉसिबल नहीं होंगी। अगर आप ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे। इसलिए कभी भी अपने पास्ट को प्रेजेंट में मत लाइए। फोर्थ पॉइंट, टेल योर स्टोरी। और इसको मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं। Who are you, what you have and why should people listen you? आप कौन हैं, आपके पास क्या है और लोग आपकी बात को क्यों सुने। जब आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन ढंग से सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से कि सामने वाले की लाइफ में वो कुछ इम्पैक्ट कर सके, वो लोगों को इंस्पायर कर सके, तब लोग आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे। अगर आप बैठ के किसी तीसरे सफल आदमी का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ये बहुत कम चांसेस होता है कि लोग आपको सुने। लोग आपके मुंह से आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया, आपके पास क्या है और आपने क्या सीखा जो आप लोगों को इंस्पायर कर सकें। इसलिए अपनी स्टोरी को एक बेहतर ढंग से लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए कि वो लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सके, लोग आपकी लाइफ से कुछ सीख सकें। नाउ फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट। ये आपको ध्यान रखते हैं, इनको जरूर सुनिएगा, मैंने इनको मिसलेनियस में ऐड कर दिया है। सबसे पहला, नेवर टॉक ओवर द पीपल। अगर आप लोगों से इस तरीके से बात करते हैं कि दैट आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी सोच क्या है ना, अगर आप थोड़ा सा रूड हो जाते हैं तो ये कभी मत करिए कॉन्वर्सेशन में। दूसरा, नेवर कंप्लीट अदर पीपल सेंटेंसेस। कोई इंसान, ये अमूमन होता है हम लोग के साथ बातचीत में कि कोई इंसान लगातार बोल रहा है और आप उसके सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये एक बैड हैबिट होती है कम्युनिकेशन में।
नाउ थर्ड इज लिसन एक्टिवली। जो भी इंसान सामने वाला अपनी बात को रख रहा है, आपको उसकी बात को एक्टिवली सुनना होगा। जब आप एक्टिव रहेंगे तो आप ऑब्जर्व ज़्यादा कर पाएंगे। जब ऑब्जर्व ज़्यादा कर पाएंगे तब आप एक अच्छा रिप्लाई दे सकते हैं, जब आप उसकी बात को उसके लेवल पे समझ गए हो कि वो किस तरीके से अपनी बात को रख रहा है। नाउ द लास्ट इज मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट हमेशा बनाए रखिए। इससे ये पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं बातचीत में, सामने वाले की बात में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट थे जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो गाइस, ये थे टॉप 5 बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे टॉप 5 फैक्ट्स चीजें लाते रहते हैं। थैंक यू।